सुन लो कि झारखंड सरकार झारखंड के पूरे निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए कमर कस चुका है। उसके लिए चाहे तुम्हारा घर बिके, मकान मिले या तुम्हारे जितनी संपत्ति बिके, सब जब्त होगा सब, और तुम्हारे अधिकारी जाएंगे जेल में। बचा सकते हो तो बचा लो, जो करना कर लो, चाहे तोप ले आओ चाहे गोली चलाओ, लड़ाई तो अब होगी और आमने सामने है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान और तुम्हारा प्रबंधन आमने सामने है, बीच में माध्यम है झारखंड सरकार। लड़ाई तो होगी, जहां चाहो, कोर्ट चाहो तो कोर्ट, सड़क चाहो तो सड़क, जहां चाहो होगा, लेकिन इन गरीबों को और मरते हुए नहीं देख सकते। 150 लोगों का जान गया है सर, जो रिकॉर्ड में आए हुए हैं, जो मुआवजा के लिए आज खड़े हैं झारखंड सरकार के पास। और कितने लोग तो आए ही नहीं, जिनको जानकारी थी ही नहीं। ये कौन लोग थे? क्या ये सहारा को पैसा दिए थे, कि झारखंड सरकार को पैसा दिए थे, कि सुप्रीम कोर्ट को दिए थे, कि सीआरसीएस को दिए थे? मक्कारी करते हो और आकर के लाइव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। हम लोग जब बोलते हैं तो आत्महत्या करने जाते हो ना। अब हमको ये बात का ही मलाल नहीं है कि आप आत्महत्या करो या जो करो, लेकिन लड़ाई तो होगी। और अब आमने सामने की लड़ाई है। हम लोगों के पास समय भी काफी कम है, 3 महीना का टाइम, मात्र 3 महीना का। या तो मार्च तक भुगतान होगा, या सहारा के शीर्ष पदाधिकारी जाएंगे जेल, और संपत्ति होगी जब्त और होगा भुगतान। जो करना कर लो। अब बोलिए, किया है, हमने एफआईआर किया, हमने एफआईआर किया। 400 करोड़ रुपया का एफआईआर नागेंद्र कुशवाहा किया सीआईडी में जाकर के। 400 करोड़ रुपया तो सैंपल दिया है हमने, जिसके कागजात विश्व भारती जन सेवा संस्थान के कार्यालय में हैं, और उस कार्यालय का वेरिफिकेशन भी होगा और वो भुगतान भी होगा। मैं बता रहा हूं, सारा जो दिशा निर्देश मिला है डिपार्टमेंट की ओर से, उस आधार पे हम लोगों ने कहा है। आपका डाटा इनसे मांगा गया था कि झारखंड के कितने पैसे हैं, 6 कंपनी का रिकॉर्ड दीजिए। 3 सोसाइटी 3 कंपनी, ये लोग देने में ना नुकुर कर रहे थे। दबिश बढ़ी, डाटा भी डिपार्टमेंट के पास आ गया है, और हो सकता है कि आजकल में वो डाटा अपने पास भी आ जाए। उस डाटा के आधार पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आईए भी लगाने जा रहे हैं झारखंड के लिए, कि कितना पैसा इन लोगों ने लिया है, और जितने लोगों का मुआवजा के लिए आया है उसको आधार बना करके क्रिमिनल केस भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए जा रहे हैं मिस्टर कन्हैया साहब, और खुलेआम जा रहे हैं। जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। 1 मिनट कुशवाहा जी, सर मेरा नेट 90% चला गया है, और ये बता दें कि अब जो कुशवाहा जी बोले हैं, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। आपके लाइव शो में हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे, और प्रबंधन पैसे की व्यवस्था करें। और सुन लीजिए परवीन जी, 1 मिनट। झारखंड के 3 से 4 अधिकारी, आप कहते हो ना, जाकर के सुना देना। 3 से 4 अधिकारी की संपत्ति का जो पता चला है, जो फ्रेंचाइजी मैनेजर है वो झारखंड ही नहीं, झारखंड से बाहर दूसरे स्टेट और स्टेट के बाहर दूसरे देश में भी संपत्ति बनाए हैं लोग, जैसा कि सूचना मिल रहा है। सीआईडी पूरा इंक्वायरी कर रहा है मिस्टर कन्हैया साहब, पूरा। रोक सको तो रोक लो। जितना अमित शाह के पास पैरवी करा लेना हो, जितना मोदी जी के पास पैरवी कराना हो, कर लो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इंक्वायरी होगा, लोग जाएंगे जेल, संपत्ति होगी जब्त और होगा भुगतान। और अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर डे एक नया न्यूज मिलेगा, पर डे। झारखंड में जितने भी कार्यालय इनके चल रहे थे सर, आज अखबार में भी निकला है, हमने आरटीआई किया था झारखंड सरकार से। क्या इनका कार्यालय राज्य सरकार की जानकारी में था? नागेंद्र जी, झारखंड लगभग तमाम सारे कार्यालय सील कर दिए गए जी, लगभग सील है सर। जो नहीं होंगे वो भी सील होंगे। हमारे लोग लगे हुए हैं, जहां भी कार्यालय खुलेगा झारखंड सरकार को सूचना दी जाएगी कि लूट का दुकान वहां भी चल रहा है, बंद कराया जाए। सर 70% कार्यालय तो ये लोग पहले ही बंद कर दिए थे, 20-30% चल रहा था, ठीक है, और उस पर भी वही चल रही थी। यहाँ तो पुलिस बंद कराने के लिए गया, जो पहले से बंद करके 3 साल से भागे, वहां कौन बंद कराने के लिए गए थे महोदय? बहुत मिर्ची लग रही है ना ये सर देखिए, 1.5 लाख करोड़ का मामला है। अगर आत्मा जिंदा है मामला नहीं तो है। जमाकर्ता के पक्ष में आ जाओ यार, जमाकर्ता का भुगतान कराने के लिए जो रास्ते हैं उस पर मदद करो। क्यों खड़े हो ऐसे लोगों को जो देश को लूटने में पड़े हुए हैं? आ जाओ ना, गरीब मर रहा है। 10,000 से जो लोग ज्यादा आत्महत्या कर लिए, आपके ही लोग थे ना। 5 करोड़ रुपया जमा कराया सहारा संचय में, और जाकर के सहारा के ऑफिस में सुसाइड किए। भूल गए संजीव गोयल को? भूल गए वो 36 साल का लड़का जो राजस्थान का था, जिसने आत्महत्या किया लिख करके कि मैं
दुखी होकर के आत्महत्या हत्या कर रहा हूँ, उस समय कहाँ विश्व भारती जन सेवा संस्थान था, कहाँ जन आंदोलन मोर्चा था? सब लोग तो हम लोग काम कर रहे थे उस समय सहारा में। क्यों इतनी घटनाएं घटी, क्यों इतने लोग मरे? हमारी सिमडेगा की कृष्णा बहन 35 साल की, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी जवाब दो ना जाकर के उनको, एम्बार्गो की कहानी सुनाओ। बेचारी लिख करके गई आत्महत्या की कि मैं सहारा से प्रताड़ित होकर के सुसाइड कर रहा हूँ। हमारे चिरकुंडा ब्रांच का एक लड़का सुब्रत राय, शादी भी नहीं हुई थी, जाकर के यहाँ पुरुलिया का जंगल में शिफ्ट लगा करके मर गया। सड़ी गली लाश हम लोग उसको उठा करके ले आए, उसकी माँ रोते बिलखते रह गई सहारा ऑफिस में कि जो उसका पैसा है कुछ तो दे दो कि मेरा रोजी रोटी चल जाए। वो भी कराते कराते इस दुनिया से चली गई। कितने पत्थर दिलों का नहीं, कितने हो यार, कुछ तो मरा हुआ आत्मा को जिंदा करो, इन लोगों का कैसे भुगतान हो जाए। इतना मत ये एक तरफा की यही करो, इतना मत करो। ऊपर सबको जाना है, कोई धरती पर रहने नहीं आया है। आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे, क्या जवाब दोगे वहां पे? क्या दोगे जवाब? सर मेरी जवाब इतना निर्दयी मत बनो भाई। कुशवाहा जी एक बात और बोलेंगे। देखिए सर, एक चीज और समझिए, इन लोगों के पास पैसे का इतना ठसक है। देखिए पहले तो कपिल सिब्बल साहब खड़े थे, अब एक दूसरा रियलिटी प्लेयर को ले आकर देश के और सबसे बड़े परवीन जी छोड़ दीजिए, वकील को इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। परवीन जी विषयांतर हो रहा है, तो वही चाह रहा है, ये तो वही चाह रहा है कि आप ऐसा टॉपिक। इस कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, ये लोग जमीन बेचकर पैसे का वारा न्यारा कर रहे हैं, पैसा इधर उधर कर रहे हैं और निवेशकों को देना नहीं चाहते हैं। इनकी मंशा बिल्कुल, इनकी नीयत खराब हो गई है, ये बात आप समझ लीजिए। और ये बात निवेशकों को भी समझनी पड़ेगी कि कोई इनके पास पैसे की कमी नहीं है सर, इनकी अयाचियों में कोई कमी नहीं है। इनके जो बड़े अधिकारी हैं आज कोई 10,000, 20,000, 15,000 करोड़ों के मालिक होंगे। अगर उनकी इंक्वायरी होगी तो मैं आपको बता देता हूं, सारा पैसा ये लोग मिल बांट कर खा रहे हैं आज के डेट में, और निवेशक जाए भाड़ में। और ऐसे लोग आते हैं बचाने के लिए, और इनसे हम तुतुमे में नहीं करेंगे। तो हमने आपको पहले ही कह दिया है, लड़ाई लंबी है। हमें इस बात का जरूर गुमान है कि हम निकले हैं और मजबूती से ऐसे बेईमानों से लोहा लेने के लिए हम खड़े हैं सर, और आगे एकदम खड़े रहेंगे। चलिए, जिसको जो करना है, कुशवाहा जी ने तो बोला आपको जो करना है, आपकी तो बहुत पावर है, केंद्र सरकार सब जगह पहुंच है। बोलना चाहते हैं उछल दो ना भाई, भरवा दो हम लोग को, जो करना करो, लेकिन लड़ाई होगी। मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरा नेट खत्म हो रहा है आशुतोष जी। ठीक है। जो लोग डेथ कर, जिनकी मौत हो गई है, उनको लेकर के कोई मन में पीड़ा है? कन्हैया जी बोलिए, क्लोज करेंगे सर। मुझे भी 5 मिनट दिया जाए सर। हम बोलिए। पहली बात तो ये कि आरोप तो बहुत है, आरोप की कोई कमी नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान के 13 करोड़ और उनसे जुड़े हुए लोग 65 करोड़ लोग इफेक्टेड है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप जमाकर्ता का भला चाहते हैं तो 14,700 करोड़ रुपए जिस दिन आप पेपर ला के मेरे को दे देंगे ना, तो हमको लगा कि एक अंश आपके भीतर में जिंदा है कि आप चाहते हैं कि जमाकर्ताओं का भुगतान मिले, और मैं उसके ऊपर काम करने को तैयार हूं बिना किसी बहस का। कर सकते हैं सर, एकदम सीधा बात कीजिए सर। मेरी बात को सर कोट करने दीजिए प्लीज। क्या हमारी मीटिंग आप सहारा के उच्च प्रबंधन के साथ करा सकते हैं? उनका मुआवजा जो 150 लोग आज यहाँ झारखंड में पेपर लगाए हुए, क्या उनके लिए कुछ आप कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्यों बिना मतलब का माथा खराब करने के लिए आते हो यार? क्यों? कुछ करो ना, ये जमाकर्ता आपके ही है ना, आप ही क्या पैसा लगाए थे ना। मत देना हम लोग का पैसा, हम लोग लड़ रहे हैं सर। मैं अपनी जवाब कोट करना चाहता हूं प्लीज। मुझे टाइम दिया जाए सर। ठीक है, 2 मिनट बोलिए। अरे क्या जवाब दोगे यार? जवाब देना है तो जाओ ना, जो 150 आदमी का एड्रेस दे तो उनके घर जाकर के समझाओ ना कि आपका पैसा एम्बार्गो लगा था इसलिए नहीं मिला, इसलिए आपके आदमी मर गए। अभी रक्सौल में एक डेथ हुआ, वीडियो देखे थे कि सीना पसीना था कि नहीं, आंख से आंसू आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे ना। जाकर के जाओ ना उनके घर में, बोलो कि पैसा आपका इससे नहीं मिला कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ था। हाँ हिम्मत। ओपी श्रीवास्तव एक लेटर लिख करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। आओ ना मिस्टर कन्हैया साहब, हम चल रहे हैं आपके साथ में, एक बार चलो ना थोड़ा सा उनके घर पे सर। जरा बोलो ना। सहारा के खिलाफ बहुत बात हो गई, जरा हकीकत को भी सुना जाए। हकीकत से परे जा रहे हैं। हकीकत ये है कि मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सहारा या सहारा की प्रबंधन या सहारा के वो जिम्मेवार कार्यकर्ता
सबके अंदर संवेदना है। अगर किसी की डेथ हुई है नहीं तो है, उसके लिए नहीं संवेदनशील है, संवेदना मर गई है। अगर संवेदना जिंदा होती ना तो हम लोगों से बैठा करके बात करते। इतना पत्र लिखा गया सहारा प्रबंधन को, इतना हम लोग रोड पर जुलूस निकाले कि क्यों कर रहे थे? हम लोग क्या यहाँ नेता बनने के लिए आए हैं, सांसद बनने के लिए आए हैं? अरे एक बार बैठ के बात तो कर लिए होते कि क्या निदान है, कैसे रास्ता निकलेगा। हम लोग दुश्मन थे आपके क्या? हम लोग को क्यों दुश्मन समझते हैं? कम से कम एक टेबल पर आके बात तो करते कि रास्ता कैसे निकलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हमने इन लोगों को नोटिस नहीं दिया था? क्या हम लीगल कार्रवाई करने के पहले इनको नोटिस नहीं दिए थे? जब सारे रास्ते हमारे ब्लॉक हो गए तो क्या हम पुलिस के पास भी न जाए, सरकार के पास भी न जाए? क्या चाहते हो, घुट घुट के हम लोग मरे, अपने पैसे न मांगे, अपने लोगों के लिए नहीं खड़े हुए? आप भूल सकते हो जिसको आप सहारा में बनाए होगे, एजेंसी दिए होगा, जिनका पैसा जमा किए होगे कि मिलेगा मिलेगा नहीं, मरेंगे मरेंगे। हम नहीं भूल सकते ना, हम नहीं भूल सकते। हमारा पैसा मिले या ना मिले, लेकिन जिनका पैसा मेरे मार्फत लगा हुआ है हम उनके लिए लड़ेंगे। हम नहीं भूल सकते जिसको उंगली पकड़ करके अपने सहारा में लाया, एजेंसी दिलवाया, बेचारा गांव देहात के